नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 फरवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो प्रातः 9:16 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। रेवती नक्षत्र रात्रि 11:16 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। साध्य योग बालव करण है। बाथु की पंचांग की चंद्रमा आज मीन राशि में रात्रि 11:16 तक रहेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। प्रकृति के उत्सव का पर्व वसंत पंचमी आज है। वागीश्वरी जयंती, वाणी पूजन, जो मैं आपसे बीते 5 वर्षों से करा रहा हूं, वसंतोत्सव रतिकाम महोत्सव के साथ विद्यानुरागी श्रद्धालु मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर आज उनकी पूजा अर्चना श्रद्धा के साथ करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कुंडली में 12वें भाव की यदि हम चर्चा करें तो ये अपने आप में कुंडली का जो 12वां भाव है, रहस्यमय शक्तियों का भंडार है। अगर इस भाव में कोई ग्रह स्थित है तो वो आपको एक गुप्त शक्ति प्रदान कर सकता है। संभव है अभी तक आप उस शक्ति को पहचान भी न पाए हो। किस ग्रह का संबंध आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव से है, कौन सी छुपी हुई शक्ति आपको मिली हुई है, आज जानेंगे इस दिव्य महाप्रयोग में। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल वक्रावस्था में मिथुन राशि में, केतु कन्या में संचरण कर रहे हैं, सूर्य और बुध युति बनाकर मकर में, शनिदेव कुंभ में, तो वहीं चंद्रमा शुक्र और राहु ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। सोमवार का दिन सौम्यवार और बुध के नक्षत्र में अर्थात सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर
इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 फरवरी दिन शनिवार, जया एकादशी है। उस दिन नीलम रत्न धारण करना चाहते हैं, नीली धारण करना चाहते हैं, गोमेद इत्यादि धारण करना चाहते हैं, काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं, गृहारंभ, गृह प्रवेश और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे के मध्य कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर ले चलूं उससे पूर्व यह जानकारी आप ले लीजिए कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इनमें से यदि किसी लग्न में आपका जन्म हुआ है तो क्या आप ये जानते हैं कि आपकी कुंडली के लिए आपका कारक ग्रह कौन है, कौन सा ग्रह आपके लिए अकारक है और कौन सा ग्रह आपके लिए तटस्थ है। ग्रहों के विषय में अगर आप समझ लें, कारक अकारक के बारे में, तटस्थ के बारे में, तो फिर आप उन्हें बहुत आसानी से बलवान कर सकते हैं। या जो ग्रह आपके लिए अकारक है उससे संबंधित यदि आप रत्न धारण कर रहे हैं, अज्ञानतावश यदि उस ग्रह को बलि कर रहे हैं तो उससे आप बच सकेंगे। और अगर इस विषय को भलीभांति जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो, ये लिंक जो अभी आया, इस वीडियो को एक बार आप देखिए, इस विषय को भलीभांति आप समझ लेंगे। और मां सरस्वती की आराधना और उनकी आराधना के पश्चात गणेश रुद्राक्ष युक्त नील सरस्वती कवच का निर्माण आज संपन्न किया जाएगा वैदिक विद्वानों की सन्निधि में, मां गंगा के तट पर। इस आयोजन को मैं ऐसे विस्तार से नहीं करता जहां आप लोगों को मैं बुलाऊं, केवल ब्राह्मण ही आपके निमित्त संकल्प लेकर के अनुष्ठान करते हैं, मां की आराधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं और मंत्र जप से सिद्ध कवच आपके बच्चों के लिए, आपके लिए तैयार करते हैं। लगभग संख्या तो पूरी हो चुकी है, फिर भी अगर आप उसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं और आपको उस कवच की आवश्यकता है तो एक बार कार्यालय में मेरे संपर्क कर लीजिएगा। अगर बचा हो तो अवश्य आपको वो प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा फिर अगले वर्ष जब मैं ये प्रयोग कराऊंगा तब आपको प्राप्त होगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 12वां भाव, यह वैराग्य त्रिकोण का 9वां है। यह भाव अपने आप में बेहद अद्भुत है। क्यों? क्योंकि यह भाव आध्यात्म का है, यह भाव छुपी हुई शक्तियों का है, यह भाव परलोक का है, यह भाव सपनों और गुप्त क्षमताओं का भाव है। प्रिय दर्शकों, यहां स्थित ग्रह व्यक्ति के अवचेतन मन और गहरी इच्छाओं और जो अनदेखी संभावनाएं हैं उनको प्रदर्शित करते हैं। यह भाव बताता है कि व्यक्ति जीवन में किस शक्ति के प्रभाव से आगे बढ़ेगा, या यह भाव बताता है कि जातक की कौन सी शक्ति अचानक जागृत हो जाने वाली है और किस तरह से उसको प्रभावित करने वाली है। परंतु आज कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं ग्रहों से संबंधित, जिसे आप अवश्य नोट कर लीजिए। यदि आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य हैं और ऐसे सूर्य अगर नीच इत्यादि राशि में नहीं है, बली स्थिति में है, तो ऐसे लोग एकांत में रह करके अगर कोई निर्णय लें तो वो बड़े से बड़ा निर्णय बड़ी आसानी से ले सकते हैं। ऐसा जातक एकांत में निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता रखता है। ऐसा जातक आध्यात्मिक रूप से प्रबल होता है और ऐसे जातक को आत्म साक्षात्कार की प्रबल संभावना भी होती है। अब सवाल उठता है कि जिसकी कुंडली के 12वें भाव में सूर्य है, इसका सीधा सा मतलब उसे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। जवाब है ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह इस बात की सूचना है कि अगर आप आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ें तो आप आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो ऐसे जातक की छठी इंद्रिय जो है बेहद शक्तिशाली होगी। ऐसा जातक अपने स्वप्न के माध्यम से अपने भविष्य को देख सकेगा और ऐसा जातक मानसिक रूप से वैसे तो बहुत संवेदनशील होगा, परंतु गहरी और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि रखता होगा। अगर आपकी कुंडली के 12वें में चंद्रमा है तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें में मंगल व्यक्ति को गुप्त रूप से संघर्ष करने और जीतने की क्षमता प्रदान करता है।
ऐसा जातक किसी भी कठिन परिस्थिति में अचानक से असाधारण साहस कर बैठता है और अपने इसी असाधारण साहस के दम पर वो कुछ ऐसा कर बैठता है, ऐसा कर देता है जो खुद उसके लिए भी कल्पना से परे हो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में बुध हो तो ऐसे लोग साइकोलॉजिकल क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, डिटेक्टिव वर्क कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा जातक गुप्त विज्ञान में रुचि रखने वाला होता है और इनकी गुप्त योजना बनाने की जो क्षमता है वही इन्हें जीवन में बड़ा बनाती है। जी हां, जिनकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में बुध हो, ऐसे जातक गुप्त योजना बनाने में अद्भुत होते हैं, माहिर होते हैं। अब सीधी सी बात है कि ऐसा जातक किसी बड़ी कंपनी में हो, सरकार के साथ जुड़ा हो, तो ऐसी ऐसी गुप्त योजनाएं वो बना सकता है जिससे उस कंपनी को, सरकार को बड़ा लाभ हो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें में यदि देवगुरु बृहस्पति हो तो ऐसा जातक जन्मजात आध्यात्मिक होता है और छुपे हुए गूढ़ ज्ञान को प्राप्त किए हुए होता है। यानी प्राप्त करना अलग विषय हो गया, कहीं ना कहीं यह शक्ति उसके अंदर जागृत होती है, वो गूढ़ ज्ञान उसके अंदर जागृत होती है। किसी अनदेखी शक्ति के माध्यम से ऐसे जातक जीवन में अचानक बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जातक धार्मिक अनुष्ठान या मंत्र शक्ति में गहरी रुचि भी लेता है और शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। बड़ा सरल सा प्रश्न एक आपके मन में खड़ा होगा कि जिनकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में गुरु हैं, इसका मतलब सभी लोग कोई ना कोई मंत्र साधना करें और सिद्धि पालें? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। इसके लिए आपको निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। और हां, अगर आप ये कहते हैं कि मैं निरंतर प्रयत्नशील हूं, तो इसमें फिर कहीं कोई संशय नहीं कि आपको वो शक्ति, वो क्षमता प्राप्त होगी। शुक्र, प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें में शुक्र का तो अपना अलग ही मजा है। ऐसे लोग अपनी छवि और अपने सौंदर्य से दूसरों को बहुत आसानी से प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन इनकी कल्पना शक्ति, जी हां, जन्म कुंडली के 12वें में शुक्र हो तो ऐसा जातक अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति को लिए हुए होता है। ऐसे लोग क्रिएटिव क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं। ये अपनी कल्पना शक्ति के दम पर, अब इनकी जो शक्ति है भोगात्मक ही है और इनकी शक्ति ऐसी है कि सिनेमा इत्यादि के फील्ड में ऐसे लोग जबरदस्त कुछ नया कर देते हैं। जन्म कुंडली के 12वें में शनिदेव वैसे तो कष्ट देते हैं, जीवन में एक के बाद एक बड़े संघर्ष करने को जातक को बाध्य कर देते हैं, लेकिन कमाल की बात यही है, यही से अचानक जातक संघर्ष करते करते उस महान ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है जिस तक पहुंच पाना सबके लिए संभव नहीं है। इन्हें गुप्त रूप से कोई बड़ा गुरु मिल सकता है, कोई मार्गदर्शक मिल सकता है जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन्हें प्रोत्साहित करे। अब जाहिर सी बात है, प्रकृति जब आपको संघर्ष देती है तो सीधी सी बात है, उस संघर्ष के बाद उससे बाहर निकलने का मार्ग भी। राहु, जन्म कुंडली के 12वें में राहु हो, आप जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में इसको कारागार योग कहा गया है। लेकिन ऐसे लोग गुप्त तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया इत्यादि के फील्ड से जुड़ करके जबरदस्त सफलता हासिल कर सकते हैं। इन्हें गुप्त शक्ति और तंत्र मंत्र में रुचि भी होती है, और तो और अगर इस फील्ड में ये आगे बढ़ें तो इन्हें आसानी से सफलता भी मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें में राहु हो तो ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा ही रहस्यमयी होता है। ऐसे जातक अनदेखी, अदृश्य शक्तियों से प्रभावित होते हैं और ऐसी शक्तियों से शीघ्र जुड़ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें में केतु, आप जानते हैं यह मोक्ष का कारक ग्रह कहा गया है। यह कुंडली के 12वें में अगर केतु हो तो ऐसे जातक के अंदर अद्भुत भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, और ऐसा जातक अगर भविष्यवाणी करे तो शीघ्र घटित होने वाली होती है। यूं समझ लीजिए, ऐसे जातक को गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इनका झुकाव सदैव गुप्त विद्याओं की ओर, योग की ओर, तपस्या की ओर होता है, और तो और कई बार जीवन में इनके मन में ऐसा उत्पन्न होता भी है, और कई बार तो ये अचानक एकांतवास की ओर जाने का निर्णय भी ले लेते हैं या ले सकते हैं। जिनकी जन्म कुंडली के 12वें में केतु है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक देर सवेर कभी एकांत में जाने का, एकांतवास करने का निर्णय न ले ले। अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई ग्रह 12वें भाव से संबंध बना रहा है तो मैंने जैसा प्रभाव बताया आपको देखने को मिलेगा। एक से अधिक ग्रह प्रभाव बना रहे हैं तो फिर उन दोनों ग्रहों के प्रभाव को आप सुनिए और उससे अपना फलादेश आप निकालने का प्रयत्न कर सकते हैं। जन्म कुंडली का 12वां भाव बहुत ही अद्भुत है, इस पर जितनी चर्चा हो वो कम है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में
पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल पर। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर एक बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाइए। 1, 3 या 5 या 7 बिल्वपत्र चढ़ाइए। इससे बड़ा फायदा आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात को भलीभांति समझेंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। हां, दूसरों की मदद में आपकी ओर से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई उलझन, कोई परेशानी है वो सुलझने वाली है। मित्र की सहायता से आपका काम बनने वाला है। बाकी देखा जाए तो गोचर कुंडली में बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, तो थोड़ा सावधानी भी बरतिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। आपके फैसले से घर परिवार या किसी और के जीवन पर कोई गहरा प्रभाव पड़ता हो तो ऐसा कोई फैसला आपको आज नहीं करना चाहिए। बाकी वैसे रोजमर्रा के आपके सभी काम पूरे तो होंगे, परंतु भूमि भवन से संबंधित कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोग आज खूब मेहनत करेंगे और इसका उनको लाभ भी मिलेगा। यात्रा सावधानी के साथ करिए और कार्यस्थल पर बहस विवाद से जितना हो सके दूर रहने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखमय और घर का वातावरण भी ठीक है, परंतु याद रखिएगा ये बात कि अपने घर परिवार को लेकर के कोई बड़ा फैसला अकेले आपको करना है तो आज ना करें। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा आप दिए हुए हैं तो उसका श्रेष्ठ परिणाम आएगा, अगर परिणाम आ जाता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश आप ना करें। बात तो वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। मादक पदार्थ, तंबाकू इत्यादि के सेवन से और बाकी गुटखा शराब इत्यादि से आपको बचना चाहिए। आज भैरव जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना चाहिए। घी के दिए से उनकी आरती करनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में विशेष खुशी आपको मिलने वाली है। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका बनने वाला है और साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। उच्चाधिकारी भी आज आपसे संतुष्ट रहने वाले हैं, तो वहीं जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। बिना विचारे किसी से झूठा वादा मत करिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है तो वहां पर आपका पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। कारोबारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। वाहन बस थोड़ी सावधानी के साथ चलाइएगा क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार भूल कर भी ना करें और दांपत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय है। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है दिन। परिणाम थोड़ा कम आएगा, घबराइएगा मत। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बहुत जरूरी है। चोट चपेट की घटना से बचना जरूरी है। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा दशम में है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। अचानक लाभ होगा, अचानक सफलता मिलेगी। प्लानिंग आपकी सफल होगी और छठी इंद्रिय पूरी तरह से जागृत होगी क्योंकि घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको होता रहेगा। और एकाग्र होकर के अगर आपने काम किया तो आपको सफलता भी मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपकी योजनाएं पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। यूं समझ लीजिए कि दिन अच्छा है। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। परिणाम आपके पक्ष में है। व्यापार से लाभ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी करने वालों के लिए भी दिन अच्छा है। अगर ट्रांसफर की चाहत रखते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। किसी की चुगली मत करिएगा। दांपत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। प्रेम संबंध में तनाव था वो दूर होगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए बैंगनी और निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा नवम में संचरण कर रहे हैं। केसर का तिलक आपके माथे पर अपने लगाइए और साथ ही साथ नवग्रह स्तोत्र का आप भी पाठ करिए। दिन बेहद सकारात्मक परिणाम देने वाला बनेगा। कार्यक्षेत्र में समय आपके पक्ष में है। उच्चाधिकारियों से सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। ज्यादातर काम आपके वक्त रहते पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से खुशखबरी और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, परंतु भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। शेयर मार्केट में निवेश आपके लाभप्रद होने वाला है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में यदि सिर दर्द से परेशान थे तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें।
बात सिंह की कर लें तो दिन 50-50 है, साधारण कहूंगा। आज इत्र का प्रयोग करिए, सफेद रंग के वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र पहनिए। आत्मविश्वास तो रहेगा, परंतु सोचे हुए कार्य को पूरा होने में थोड़ी देरी होने वाली है। किस्मत का साथ थोड़ा कम ही मिलेगा। तो वहीं परिवार के मध्य गलतफहमी की स्थिति होती दिखाई पड़ रही है, इसमें सुधार करने की कोशिश करिएगा। कोई पुरानी परेशानी उठ खड़ी होगी, खर्च पर अपने कंट्रोल और वाणी पर भी अपने नियंत्रण रखिएगा। कोई भी बात तोड़ मरोड़ कर पेश करने से बचिए और अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, ऑफिस हो या फील्ड वर्क हो, सावधानी बरतनी है। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतनी है। और हां, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और माता पिता का आशीर्वाद आज आपके लिए लाभप्रद होगा। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज खाली पेट एक गुड़ का टुकड़ा खाकर के पानी पीजिए, इसके बाद ही घर से आगे निकल जाइए और समझ लीजिए कि दिन अच्छा जाने वाला है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। मित्रों का साथ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग, कार्यस्थल पर विपरीत से सहयोग। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं, पर अपने मन की बात हर किसी से शेयर करने से पहले विचार करना होगा। व्यक्ति की विश्वसनीयता भी एक बार देख लेनी होगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार से संबंधित कोई टेंशन या परेशानी थी वो दूर होगी। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन लाभ भी रहने वाला है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही। कोई भी काम जबरदस्ती पूरा करने की कोशिश ना करे तो अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और निवेश भी आप करिए। बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातकों का भी दिन बढ़िया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठवें संचरण कर रहे हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज उनका दर्शन करिए और हनुमान चालीसा का 3 पाठ कर लीजिएगा। भाग्य बुलंद होगा। श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। जो भी कदम उठाना हो उठाइए। करियर में मजबूती, नौकरी में पदोन्नति, कामकाज में सफलता और आमदनी में वृद्धि। रुका हुआ कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है, परंतु बिना विचारे किसी से वादा मत करिएगा। मित्र की सहायता से कार्य बनने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है, परंतु क्रोध में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। तो वहीं आज तुला राशि के जातक जीवन साथी का अपमान भूलकर भी ना करें। जीवन साथी का सम्मान करें। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने की कोशिश करें। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी थी तो वो भी दूर होगी। बस खान पान के मामले में थोड़ा परहेज करना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों का दिन ठीक है। आज घर में अगर गीता जी हैं तो उनके 18वें अध्याय का पाठ या श्रवण कर लीजिए। आपके अपने जो शुभ चिंतक हैं, मित्र, माता पिता, भाई बहन, प्रेमी, इनकी कही बात को मानिए और जहां मुसीबत हो उससे पहले उनकी मदद लीजिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात से सहमत होंगे। किसी बुजुर्ग की सहायता से भी आज आपको फायदा मिलेगा। कोई खास कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। बस धैर्य बनाए रखना होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहूंगा। व्यापार बढ़ाने की कोशिश आपकी सफल होने वाली है। निवेश आपके लिए लाभप्रद होने वाला है, परंतु यह ध्यान रखिएगा, खान पान जरा नियंत्रित रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़े और गुस्से से जरा बचिएगा। क्रोध से काम बिगड़ने वाला है। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध में भी ठीक है सब कुछ। बस प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं हो सकती है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत रहती है वो अपना ध्यान रखें और पेट का ध्यान तो रखिए ही रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। तो वहीं धनु के जातकों की बात कर लें तो आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दूर्वा अर्पित करिए। गणेश जी को इलायची अर्पित करिए और वही इलायची प्रसाद स्वरूप ले लीजिए। उसके दाने निकाल करके अपने मुख में रख लीजिए और उसका सेवन करिए। बड़ा फायदा मिलेगा। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं किसी से उपहार मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट होंगे और आप कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज करिए, पर मन की बात को मन में ही रखने का प्रयत्न करिए। बाकी काम पर अपने ध्यान दीजिए और एकाग्र होकर के जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने वाली है और आपका कोई अधूरा कार्य भी पूरा होने वाला है।
विवाद से बचने की आपको कोशिश करनी है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, खर्च जरा नियंत्रित करिएगा और जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम विवाह संबंधी मामलों में यदि कोई परेशानी थी वो भी दूर होगी। आज ध्यान रखिए, धनु राशि के जातक विपरीत का बहुत सम्मान करें। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद। विद्यार्थियों को अगर किसी तरह की कोई टेंशन या परेशानी थी वो दूर होगी और स्वास्थ्य के मामले में यदि कहीं कोई परेशानी थी वो भी आज दूर ही होगी। कुल मिलाकर के धनु के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप करें। तो वहीं मकर के जातकों का भी दिन ठीक है। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। इत्र का इस्तेमाल विशेष रूप से करिए। साफ सुथरा वस्त्र जरूर पहनिए। जला कटा फटा वस्त्र ना पहनिए। दिन अच्छा जाएगा और बाकी हर मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए, इससे ज्यादातर कार्य आपके वक्त रहते पूर्ण हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो निसंकोच करें। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है, लाभदायक रहने वाला है दिन। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो वो भी करिए। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा और अविवाहित हैं तो यहां भी दिन ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल, मनोनुकूल। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश आप अवश्य करें। तो वहीं कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज का दिन आपके लिए भी ठीक है। स्नान के जल में 2 चुटकी काला तिल मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। अच्छे बदलाव होंगे, दिन अच्छा जाएगा, ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। यात्रा कर सकते हैं, काम के प्रति जोश बना रहेगा और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें अंततोगत्वा आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जो भी काम आप हाथ में लेते हैं सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट होंगे। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, परंतु जरा विवाद से बच करके रहिएगा। नकारात्मक सोच आज आप पर भारी पड़ सकती है, सो नकारात्मक सोच को अपने आप से दूर रखने का प्रयत्न करिए। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, किसी से अपेक्षा मत करिए। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध के मामले में दिन वैसे ठीक है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। बाकी कुल मिलाकर के सावधानी के साथ आगे बढ़ी तो दिन अच्छा है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। और मीन के जातकों का भी दिन ठीक है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित कराइएगा। दिन अच्छा होगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। मेहनत के अनुकूल सफलता, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। आज के दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों का दिन अच्छा है और साथ ही साथ नौकरी पेशा है तो यहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबार आपका व्यवस्थित होता दिखाई पड़ रहा है। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए, परंतु जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। अच्छे से विचार कर लीजिए। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है। लेन देन के मामले में झूठ का सहारा मत लीजिए, अन्यथा मुश्किल में पड़ेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें और यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको विशेष फायदा मिलने वाला है। स्वास्थ्य में आपकी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।